जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश पर सभी को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण भरना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे बहुत ही आसान तरीके से हम मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जहां पर गूगल सर्च में आपको डालना है मानव संपदा। देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे भी रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आता है, जहां पर सबसे ऊपर लिखा है मानव संपदा आदेश। आप यहां पर क्लिक कर लें और इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मानव संपदा उत्तर प्रदेश का होम पेज खुलकर आपके सामने आता है। यहां से आपको लॉगिन करना है। सबसे राइट साइड में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन बना है EHRMS लॉगिन। आपको लॉगिन करना है, तो आप यहां पर सबसे पहले क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पॉपअप खुलकर आपके सामने आता है। यहां पर कुछ डिटेल भरेंगे और उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे मैं भर देता हूं, यूजर डिपार्टमेंट में मैं अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मुझे यहां पर अपनी मानव संपदा आईडी टाइप करनी है, ये मैंने भर दी। अब मैं यहां पर अपना पासवर्ड भर लेता हूं। आप भी अपना पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसे आप भर लें और इसके बाद आपको भरना है कैप्चा कोड। ध्यान से आप कैप्चा कोड भरते हुए चलेंगे और ये कैप्चा कोड भरने के बाद यहां देखिए नीचे लॉगिन का बटन है, आप यहां पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपकी मानव संपदा आईडी से संबंधित आपका होम पेज खुलकर आपके सामने आता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि यदि किसी प्रकार की कोई चल या अचल संपत्ति हमारे पास है तो मानव संपदा उत्तर प्रदेश की साइट पर हम उसका विवरण कैसे फीड कर सकते हैं। आप फिर से यहां देख लीजिए, आपको यहीं पर आपको लेफ्ट साइड में जर्नल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां पर फोर्थ ऑप्शन है प्रॉपर्टी रिटर्न। इसके लिए आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें, जो कि लिखा है नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आता है, जहां आप डिक्लेरेशन देते हैं कि आपके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। तो देखिए यहां लिखा है रिटर्न ईयर। जैसे ही सिलेक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो दो आपके सामने ऑप्शन आते हैं, वर्ष 2023 और 2024। आपको बता दूं कि आपको यहां पर 2023 को चुनना है। क्यों? आपको जो रिटर्न यहां पर दिखानी है, जो डिटेल आपको दिखानी है, और इसके लिए आपको दिसंबर 2023 तक ही ये चीज आपको भरनी है, क्योंकि 2024 अभी चल रहा है। 2024 के खत्म होने में अभी समय। इस बीच में अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल ले लेते हैं तो वो बाद में भरा जाएगा। तो आप यहां 2023 चुन लें और जैसे यहां लिखा है आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप यहां सबमिट पर क्लिक करें तो यह आपका विवरण दर्ज हो जाएगा कि आपके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। ऐसे ही आपके पास यदि कोई चल संपत्ति नहीं है तो आप फोर्थ ऑप्शन को ले लें, नो मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। आप यहां क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से ऐसा एक पेज खुलकर आपके सामने आता है, जहां पर यह घोषणा आपको करनी है कि आपके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे ही आप रिटर्न ईयर को सिलेक्ट को आप क्लिक करेंगे तो और 2023 यहां चुन लें और डिक्लेरेशन आपके सामने लिखा है आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो एनी शेयर ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो आप यहां सबमिट पर क्लिक करें तो आप अपनी घोषणा को यहां पर दर्ज कर देंगे कि आपके पास कोई भी चल संपत्ति नहीं है। अगर कोई चल या अचल संपत्ति आपके पास है तो आइए जान लेते हैं कि उसका विवरण कैसे आपको मानव संपदा उत्तर प्रदेश की साइट पर दर्ज करना है। उसके लिए फिर से आप जर्नल के ऑप्शन पर जाएं और प्रॉपर्टी रिटर्न के सामने जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी हम सबसे पहले अचल संपत्ति का विवरण भरना चाहते हैं, यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक पेज खुलकर आपके सामने आएगा, जहां पर ये आपको विवरण दर्ज करना है। इस पेज को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन है पहला ही है रिटर्न ईयर। आप यहां सिलेक्ट करें और 2023 को चुन लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपको जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वो दिसंबर 2023 तक की भरनी है, इसलिए आप 2023 चुन लें, क्योंकि 2024 अभी चल रहा है।
अब आप देखिए प्रॉपर्टी टाइप आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो कुछ 5 ऑप्शन खुल के आपके सामने आते हैं, जिसमें आता है आपके पास यदि कोई घर है, हाउस बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई रेजिडेंशियल लैंड है, आपके पास खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है या फिर कोई शॉप है, तो आप उसे यहाँ पर चुन लें। अब है एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, इसके सामने किस यूनिट में वो प्रॉपर्टी है। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है यानी अचल संपत्ति है वो कितने हेक्टेयर में है, या स्क्वायर मीटर में, या स्क्वायर यार्ड में, या स्क्वायर फीट में है। नॉर्मली हम स्क्वायर फीट में इसको भरते हैं, तो आप यहाँ पर स्क्वायर फीट चुन लें, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप उसे भर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर। तो प्रॉपर्टी नंबर के बारे में आपको बता दें, जो भी आपके पास रजिस्ट्री है या किसी प्रकार का कोई अलॉटमेंट लेटर है 12 या 14 नंबर का ये होता है, तो आप यहाँ पर उसे फीड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्री। कंट्री में जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, तो आप उसे चुन लें। तो मैं यहाँ पे इंडिया चुन लेता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे स्टेट है, इस स्टेट में वो प्रॉपर्टी है आप उसे सिलेक्ट कर लें, ये स्टेट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें कि किस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में उस तहसील का नाम आपको भरना है, जहां पर ये लिखा है नेम ऑफ द तहसील, तो यहां पर तहसील का नेम भरें। किस लोकेशन पर वो प्रॉपर्टी बनी हुई है तो वो लोकेशन आप यहां पर लिख देंगे कि कहां पर वो है। अब आता है पिन कोड, उस एरिया का पिन कोड क्या है तो वो पिन कोड आप यहां पर फीड कर देंगे। अब नेक्स्ट है आपका ऑनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी जिसका विवरण आप यहां दर्ज कर रहे हैं वो किसके नाम से है उसका नाम आप यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद है ऑनर शेयर इन परसेंटेज, यानी जिसके नाम से प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हैं उसका उस प्रॉपर्टी में कितना शेयर है वो आपको यहां भरना है। मान लिया एक प्रॉपर्टी है जो 2 भाइयों के नाम पर है लेकिन उसमें परसेंटेज नहीं खुली हुई है, तो इसलिए जो ऑनर है वो अपना शेयर यहां पर 100% ही भरेगा, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री में परसेंटेज अगर नहीं खुला है तो। इसके बाद रिलेशन टाइप की बात करते हैं। जैसे आप यहां सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मान लिया एक प्रॉपर्टी जिसमें ऑनर का नेम आपने दिखाया है, यदि वो प्रॉपर्टी आपने पत्नी के नाम से खरीदी है तो आप रिलेशन टाइप में वाइफ को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि किसी महिला ने अपने पति के नाम से खरीदी है तो वो हस्बैंड को सिलेक्ट कर लेगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। एक्विजिशन डेट में है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे फिल करें, लेकिन अगर आप भरना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी कब ली गई थी तो उसकी डेट को आपको भरने के लिए जैसे यहां क्लिक करेंगे कैलेंडर आ जाएगा, वो डेट आप सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्विजिशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे ही आप यहां सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो 4 प्रकार के आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इंसेंटर्स की बात करते हैं। इंसेंटर्स का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी आप यहां बता रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का विवरण आप यहां भर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों से आपके बाप दादाओं से मिली हुई है, तो आप यहां इन सेंटर को क्लिक कर लेंगे। ट्रांसफर उस स्थिति में आप चुनेंगे जब ये प्रॉपर्टी किसी ने आपके नाम ट्रांसफर की हो या आपको गिफ्ट मिला हो, और यदि आपने खुद से खरीदी है तो आप परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब है प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड ऑब्लिक रेंटेड, तो सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो किस प्रकार से प्रॉपर्टी है, क्या आप खुद उसको यूज कर रहे हैं, आपने किराए पे दे रखा है, तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समय दिसंबर 2023 तक में आपको विवरण भरना है। ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू, जिस समय प्रॉपर्टी ली गई थी उस समय की क्या वैल्यू थी इस प्रॉपर्टी की, वो वैल्यू आपको यहां भरनी है। प्रेजेंट वैल्यू नहीं भरनी है, प्रॉपर्टी लेते समय जो वैल्यू थी वो यहां पर वैल्यू आपको भर देनी है। 5 लाख 10 लाख या जो भी आपके सामने प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसी हिसाब से आपको यहां भर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको वार्षिक इनकम भरनी है। यदि जो प्रॉपर्टी आप यहां जिसका विवरण भर रहे हैं उससे आपको वार्षिक कितनी आय होती है उस आय को आपको यहां पर भरना है। अब आते हैं रिमार्क में। अगर किसी प्रकार का कोई रिमार्क आप यहां भरना चाहें प्रॉपर्टी से संबंधित तो वो यहां पर आप लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का विवरण भरने के बाद आप यहां पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो जिस प्रॉपर्टी के विषय में आपने यहां बताया है वो यहां पर सेव हो जाएगा। एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि कभी भी प्रॉपर्टी का विवरण भरने के बाद तुरंत आप यहां फाइनल लॉक ना करें। मान लिया आपके पास मल्टी प्रॉपर्टी है, यानी एक से ज्यादा मकान है या प्लॉट हैं आपके पास, तो आपको उन सभी का विवरण भरने के लिए सेव पर क्लिक करने के बाद फिर से एक फॉर्म ये दोबारा से खुलेगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक प्रॉपर्टी के विषय में बताते जाना है, भरते जाना है और सेव करते जाना है। फाइनल लॉक उस स्थिति में करेंगे जब आप
सभी प्रॉपर्टी का विवरण भर चुके हों। यदि आपने गलती से पहले ही फाइनल लॉक कर दिया तो आप बची हुई प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता पाएंगे और ना ही इस विवरण को फिर आप एडिट कर पाएंगे। इसलिए फिर से एक बार बता रहा हूं आपको कि प्रॉपर्टी को सबसे पहले आप जितनी भी प्रॉपर्टी है आपके पास एक एक करके उनका विवरण भरते हुए सेव करते हुए चले जाएं, और जब सारी प्रॉपर्टी के विवरण आप भर चुके हों तभी आप फाइनल लॉक करें, उससे पहले बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि यदि आपके पास कोई चल संपत्ति है तो उसका विवरण आप कैसे भरेंगे। तो जर्नल के ऑप्शन में फिर से जाएं, फोर्थ में प्रॉपर्टी रिटर्न है और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति। आप इसे सिलेक्ट करते हुए यहां पर क्लिक करें। मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल भरने के लिए कुछ इस तरह का फॉर्म खुलकर आपके सामने आता है। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि किसी भी विवरण को भरने के बाद यदि आपके पास मल्टीपल मूवेबल प्रॉपर्टी भी है तो आपको एक एक करके उसका विवरण भरना है और सेव करते हुए चले जाना है। बिल्कुल भी आपको फाइनल लॉक नहीं करना है जब तक आप सारी प्रॉपर्टी का विवरण ना भर दें। तो आइए जान लेते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी को आपको कैसे उसका डिटेल भरना होता है। फिर से आप पहले ऑप्शन पर देखें, रिटर्न ईयर आप यहां से 2023 को सिलेक्ट कर लें। आर्टिकल टाइप पर जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर 3 ऑप्शन खुलकर आते हैं, शेयर, इन्वेस्टमेंट और अदर। शेयर में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहां पर अगर आपके पास किसी प्रकार के कोई शेयर हैं तो आप यहां पर शेयर का ऑप्शन चुन लें। डिस्क्रिप्शन में लिख दें आप जो भी आप शेयर से संबंधित विवरण लिखना चाहते हैं तो वो यहां पर आप टाइप कर देंगे। उसके अलावा डेट ऑफ परचेज, तो यहां पर आप वो शेयर कब लिए गए थे तो उनकी आप डेट यहां फिल कर देंगे। उसके बाद आप आता है मोड ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब है आप जैसे यहां सिलेक्ट करते हैं उसी तरीके से 4 ऑप्शन खुलकर आपके सामने आएंगे। फर्स्ट है आपका इनसेंटर, यानी कि यदि वो आपके पूर्वजों से यानी बाप दादाओं से मिले हुए शेयर्स हैं तो आप इसे इनसेंटर को चुन लेंगे। किसी ने आपको ट्रांसफर किए हैं वो शेयर तो ट्रांसफर चुन लेंगे। गिफ्ट मिले हैं तो गिफ्ट, और यदि आपने उसको परचेज किया है तो यहां परचेज का ऑप्शन आप चुन लेंगे। अब टोटल वैल्यू उन शेयर्स की कितनी है वो आप यहां पर भर देंगे, और रिमार्क आप कुछ लिखना चाहते हैं उससे संबंधित तो यहां पर आप रिमार्क को टाइप करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर से ये पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपको अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और चीजें हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में तो वो फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। फाइनल लॉक ना करें। अब देखिए जैसे सेकंड है आर्टिकल टाइप। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है जैसे गोल्ड में, पीपीएफ में, आरडी में, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहां भरना है बिल्कुल उसी तरीके से कितने वैल्यू का है, कोई रिमार्क आपने करना है अगर आप चाहते हैं तो, और यहां सेव पर क्लिक कर दें। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है अदर के ऑप्शन में आपके पास यदि कोई गाड़ी है, एक से ज्यादा गाड़ी है तो अलग अलग उनका विवरण भरा जाएगा। जैसे मान लिया हमारे पास कार है तो यहां डिस्क्रिप्शन में आपको कार का मॉडल नंबर आपको भरना है तो वो आप यहां डाल देंगे। कितने डेट ऑफ परचेज है तो परचेज की डेट आप यहां फिल कर देंगे। तो मोड ऑफ एक्विजिशन में मैंने बताया यदि आपको कहीं से वो गिफ्ट मिली है या आपने खुद परचेज की है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्या उसकी वैल्यू है वो, और कोई रिमार्क आप यहां पर लिखना चाहें तो उसको लिखते हुए आप यहां सेव कर देंगे। इसके बाद जब आप सारा विवरण अपना भर दें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित, तो आपको करना क्या है कि अगर आप वो रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि जो आपने भरी है और उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए करना होगा आपको ऐसी जर्नल पे जाके फोर्थ ऑप्शन प्रॉपर्टी रिटर्न पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में देखिए यहां पर इसके सामने 5वां ऑप्शन है व्यू ऑब्लिक प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। आप यहां क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। यहां पर रिटर्न ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया था इस समय हम दिसंबर 2023 तक की जो डिटेल भर रहे हैं तो यहां पर आप 2023 चुन लें। चुनने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा दर्ज की गई चल अचल संपत्ति का जो विवरण आपने भरा था उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप तमाम तरह की जानकारी को आसानी से समझ गए होंगे और अब आपको अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण भरने में कोई समस्या मानव संपदा पोर्टल पर नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हां, अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।